नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MNT ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं ऑल रेक्टेंगल्स। तो लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स, ये है रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर शेप के थ्रू इसे समझेंगे कि क्या ऐसा है। तो क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल्स को। तो रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है और यहाँ पर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या सभी रेक्टेंगल्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज है? हम इसको बोल रहे हैं इसके लिए, क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं? तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, बट हियर ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में है ऑल रोम्बस। तो रोम्बस का शेप कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि हम काजू कतली खाते हैं जो, उसके जैसे। आर पैरेललोग्राम, तो हम इस तरीके से कुछ पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब यहां पर देखें तो क्या ही पैरेललोग्राम है। रोम्बस में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, साथ ही साथ ऑल साइड्स होती हैं, लेकिन ये होती है। तो क्या सभी रोम्बस में ऐसा होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। पैरेललोग्राम की कंडीशन की अपोजिट साइड्स आर इक्वल है और पैरेलल भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड वन, देखिए हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सीखते हुए पढ़ रहे हैं, ना कि हम इसे याद करते हुए चले कि हमें रटना है कि ये होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, और फिर कई बार एग्जाम में गलती कर दे। एक बार समझ लेंगे तो इसे याद करने की दोबारा जरूरत नहीं। जब भी एग्जाम में आएगा उसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और कर लेंगे। फिर तीसरा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड क्या है, रेक्टेंगल्स। तो यहां पर स्क्वायर को बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स होते हैं रेक्टेंगल्स और ये। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है? तो इसमें क्या होते हैं, साइड्स आर इक्वल या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये होता है। इसमें भी इसकी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये फॉलो करता है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल या अपोजिट साइड्स आर इक्वल कहें तो इसकी भी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टी किसकी फॉलो होनी चाहिए, इनकी। जो चीज है जो ऑल, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये थर्ड वन था हमारा। नंबर है फोर नंबर है आर स्क्वायर्स। आर स्क्वायर, इस बार और नॉट लिखा है, और नॉट पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो बोल रहा है कि ऑल ये स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और इसमें भी होती है ऐसी कंडीशंस की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। इसमें तो ऑल साइड्स होती है तो अपोजिट तो होगी, साथ ही साथ पैरेलल भी होती है, इसलिए बोल रहा है नहीं होती। तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर जो है हमारा, दैट मीन्स ई नंबर आएगा। ABCD क्वेश्चन में लिखा है, हम यहाँ पर ये लिखते जा रहे हैं तो आप इसे ABCD समझे। ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो काइट्स कैसे होती हैं, ये दो सेम होती हैं और इस तरीके से ये दो सेम होती हैं। ऑल काइट्स आर क्या होती है, काइट्स रोम्बस। अब रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती है, केवल ये और ये इक्वल होती है, ये इक्वल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
फिर इसके बाद है एफ नंबर है हमारा ऑल rhombus or kites। अब अगर हम सुनने में जल्दी से पढ़े बिना ध्यान दिए हुए देखें इसे तो ये तो लगता है कि जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, तो फॉल्स ही होना चाहिए। लेकिन कंडीशन किसकी फॉलो होनी चाहिए, इसकी। इसकी कंडीशन क्या है कि ये दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये दो साइड्स इक्वल। तो ऐसा इसमें होता है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स है, तो ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, इसलिए क्या होगा, टू साइड्स आर इक्वल। तो टू साइड्स आर इक्वल, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमें ध्यान से देखना है। नंबर आता है जी, ऑल पैरेललोग्राम। ऑल पैरेललोग्राम थोड़ा सा तिरछा बना देना है, बाकी कंडीशन सेम है। ऑल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की कंडीशन देखें तो ये क्या होती है, टू साइड्स आर पैरेलल। ये टू साइड्स पैरेलल है, चाहे इधर की देखें, बाकी दो बची साइड्स पैरेलल है या नहीं है डजंट मैटर, बट टू साइड्स आर पैरेलल। तो टू साइड्स आर पैरेलल, सो दिस वन इज ट्रू। नंबर एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। तो same condition, two sides are parallel, two sides are parallel, so this one is also true. Now we study question number 2. In question 2, identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length। सबसे पहले है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ होनी चाहिए फोर साइड्स। ऐसा कौन कौन सा फिगर है, तो ऐसा फिगर होता है हमारा, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। तो हम क्या बोल देंगे इसको, रोम्बस एंड स्क्वायर। ये हो गए हमारे आंसर। बी नंबर में बोल रखा है कि फोर राइट एंगल्स। क्या बोल रखा है, फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स होनी चाहिए। तो यहां दिख रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, एक तो ये होगा और दूसरा इसी को इस तरीके से आगे कर दे तो ये होगा। दैट मीन्स स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये दो शेप है जो क्या होंगे हमारे, इनमें फोर राइट एंगल्स होते हैं और ये हैं जिनमें फोर साइड्स, दैट मीन्स ऑल साइड्स या फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। कैसे एक स्क्वायर है, क्या है। ए नंबर में अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है कुछ भी हो, quadrilateral is a closed polygon that is made up by four sides. There are four line segments. क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर है, ऐसा क्लोज फिगर है, ऐसा क्लोज पॉलीगन है। पॉलीगन है तो क्लोज ही होगा, सिंपल कर्व भी होगा, जो क्या हो, फोर लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो क्या स्क्वायर भी ऐसा होता है, तो स्क्वायर क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि स्क्वायर फिगर सिंस square is made by four sides,
आर लाइन सेगमेंट्स। बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे है? तो भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये है हमारा इस तरीके का कुछ पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी यही चीज होता है। अगर हम इसे स्क्वायर मान लें तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वही इसका हो जाएगा सिंस स्क्वायर है अपोजिट sides are parallel। ओके, नाउ थर्ड नंबर है रोम्बस। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो रही है, किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में फर्स्ट सेकंड है, तो इसलिए ये हमारा थर्ड होगा। थर्ड है और रोम्बस। अब ये रोम्बस कैसे है, तो रोम्बस का फिगर यहाँ देखें, स्क्वायर का फिगर यहाँ देखें, ऐसे ही मान लें स्क्वायर। तो रोम्बस स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी होता है, इसीलिए एक रोम्बस क्या है कि स्क्वायर हो सकता है। तो सिंस स्क्वायर एज ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर एक रोम्बस होता है। 4 नंबर की बात करें तो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल कैसे होता है, तो रेक्टेंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा रेक्टेंगल, और स्क्वायर को देखें तो क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो स्क्वायर में भी यही होती है, इसलिए सिंस opposite sides are equal and parallel, इसलिए ये होगी। तो रीजंस हमने लिख दिया है, आपने पढ़ लिया, देख लिया। अगर हमें फिगर्स और उनकी प्रॉपर्टीज पता है, शेप की पता है, तो क्या होती है, ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर अभी जो हमने डायग्राम देखे थे, इन्हीं डायग्राम को एक बार फिर से ड्रा करके डायगोनल्स के थ्रू, क्वेश्चन में डायगोनल्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर डायगोनल्स भी ड्रा करते हुए चल रहे थे। ये हमारा था रोम्बस, ये हमारा है स्क्वायर, फिर हमारा आ जाता है रेक्टेंगल, और फिर पैरेललोग्राम। इस तरीके से यहाँ पर पैरेललोग्राम बिल्कुल स्क्वायर जैसे लग रहा है, थोड़ा सा दृश्य की बात की जाए तो, इसलिए इसे थोड़ा सा आपके अंदर डाउट ना हो, इसलिए इस तरीके से बनाएंगे जिससे आप डायग्राम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम
क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। 4 में क्या बोल रखा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के नेम बताने हुए, हुज डायगोनल्स, जिनके डायगोनल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट नंबर में पूछ रखा है बाइसेक्ट ईच अदर। तो कैसे कैसे कौन कौन से डायगोनल्स हैं जिनके बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो यहाँ पर बाइसेक्ट करना मीन्स, बाई मीन्स टू और सेक्ट मीन्स पार्ट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट पार्ट्स। तो टू और वो भी कैसे, इक्वल पार्ट्स। यहां पर कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो टू इक्वल पार्ट्स में जब ब्रेक होंगे तो क्या होगा, बाइसेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये भी इसको टू पार्ट्स में कर रहा है, ये डायगोनल और इसी तरीके से ये डायगोनल, ठीक है, ये इक्वल टू ये, इक्वल टू ये इसी तरीके से। इसलिए क्या होंगे ये सारे शेप इसमें, ये फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे हमारे। तो हमारा हो जाएगा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसे कैपिटल कर दें, स्मॉल भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्क्वायर का कैपिटल था इसलिए कर दिया, एंड पैरेललोग्राम। तो ये हो गए। बात करें अगर सेकंड नंबर, इसमें पूछ रखा है यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो बाइसेक्टर तो है लेकिन परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एंगल क्या है, इस एंगल से मोर है, इक्वल नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है कि ये क्या है, मोर है, ये लेस है, बट हियर आर इक्वल। जितना ये है उतना ही ये होगा और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये दो ऐसे शेप हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। फिर है थर्ड कंडीशंस। थर्ड कंडीशंस में है इक्वल, आर इक्वल, ओनली आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसके डायगोनल्स यहाँ बाइसेक्ट तो करते हैं, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, अभी इसे हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कि ये पूरा डायगोनल ही इक्वल होता है, ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा हमारा होगा किसमें, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होगा। इनके डायगोनल्स उतने ही होंगे जितने इधर से होंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, लेस होगा, ये मोर होगा, सेम पैरेललोग्राम में भी होगा, बट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम मीन्स बोथ डायगोनल्स आर सेम लेंथ। तो इसमें हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसका हो जाएगा आंसर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें पूछ रखा है कि व्हाई इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जब हमने कॉन्वेक्स पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि कैसा होना चाहिए। कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में इस तरीके से क्या होने चाहिए, उनके डायगोनल इंटरनल होने चाहिए। कोई शेप अगर हमारा कुछ इस तरीके से है तो यहाँ से डायगोनल यहाँ आएगा, यहाँ से डायगोनल यहाँ से ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर डायगोनल नहीं बनते, लेकिन अगर इस तरीके का शेप है कुछ तो क्या होगा, सभी जगह से डायगोनल बन सकते हो। तो क्या होना चाहिए, अगर इंटरनल डायगोनल बन रहा है, ठीक है, कोई शेप है, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है,
तो इसमें कहाँ से डायगोनल, सभी को यहाँ से, इसको नहीं जा रहा, इसको नहीं जा रहा, इसको ऐसे जाएगा, अब इसके लिए कहाँ आएगा, इसके लिए कहाँ से आएगा। तो डायगोनल अगर नहीं बन रहे इंटरनल तो क्या होगा, कॉन्केव हो जाएगा। डायगोनल बन रहा है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो y है तो सिंस rectangle has interior diagonal, तो इसमें इंटीरियर डायगोनल्स होते हैं, इसलिए क्या होगा, diagonals, so it is a convex quadrilateral। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपने रीजन देना था, रीजन दे दिया। ठीक है, कंप्लीट लिख दिया तो और भी अच्छा कर दिया। तो ये था 5th क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट थिंक देन वी सॉल्व इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमें बोल रहा है ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। O इज द मिड पॉइंट। अब क्या है, O मिड पॉइंट है, दैट मीन्स OA इक्वल टू OC। और O किसका मिड पॉइंट है, किस साइड का, तो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड यानी उसके सामने यही साइड है, इसलिए अपोजिट साइड ये होगी और यहीं पर O। अब हमें आगे बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। इसको भी हमें इक्वल प्रूफ करना है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। इसके लिए मैंने बोला है कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन कुछ ड्रा है इस तरीके से, ये है डॉटेड लाइन और ये है तो अब अगर हम इसको देखें तो ये फिगर अब क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल। तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट O is the midpoint of AC, so OA equal to OC। After construction we made a rectangle ABCD। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या बना दिया है, एक रेक्टेंगल ABCD बनाया है। We know that अब हम क्या जानते हैं, इन rectangle diagonals are equal and bisect each other। हम पता है
कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, ए सी, डायगोनल्स क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन से बाइसेक्ट ईच अदर से क्या निकलेगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और दूसरा है ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो जो हमने लिख ही दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ लिख भी सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, फिर से दोबारा नो प्रॉब्लम। तो इस बात से भी आता है। अब ये गिवन भी था। दूसरी चीज इससे लेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ए सी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी, ये दोनों मिलकर के ही ए सी बना हुआ है, तो ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी, जैसे ये था वैसे ही ये। अब ओ ए क्या है, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, तो यहाँ पर हम या तो ओ ए लिख दें या तो ओ सी लिख दें, तो ओ सी प्लस ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी को भी ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब 2OC इक्वल टू 2OB, तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 कैंसिल हो जाता है दोनों साइड से, तो OB बचता है, 2 और 2 कैंसिल कर दिए, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, OC इक्वल टू OB। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, इसे मान लेते हैं केस सेकंड और इसे थर्ड कर देते हैं, तो तीनों से हमें क्या मिलता है, यहाँ है ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ सी इक्वल टू ओ बी है, तो ओ ए ओ सी और ओ बी इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। That means we have to prove that, जो हमें प्रूव करना था क्या, कि O is equidistant from A, B and C. Hence O is distance from A, B and C, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएगा। डिस्टेंस कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है वही इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान था इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो अगर हमें एग्जाम में नहीं दिया है तो इसे कंस्ट्रक्ट कर लेना है, अगर दिया है क्वेश्चन में तो कोई बात ही नहीं है। ये एक्सरसाइज पूरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, तो हमें इसके कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को, प्रॉपर्टीज को पकड़ के रखना है। तो अब हम आशा करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू, वी मीट in next video. Okay, welcome.